लेकिन एडवर्ड ने ऐसा क्या किया जो वो टॉप सीक्रेट एजेंसी की फाइल्स कॉपी कर गया, वो भी किसी को भनक पड़े बगैर। हैरानी की बात यह है कि इस काम के लिए उसने किसी पेचीदा हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये सारा काम एक छोटी यूएसबी ड्राइव से किया गया। पर आखिर कैसे? क्योंकि नॉर्मल ऑफिसेज में ही डाटा चोरी हो जाने के डर से खास तौर पर यूएसबी ड्राइव्स पर पाबंदी होती है। दूसरा ये कि किसी भी कंपनी के सिस्टम में जहां कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वहां हर एम्प्लॉय के पास डाटा एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं होती। ये तो फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर्स थे जिनकी सिक्योरिटी का कोई तोड़ नहीं होता। एडवर्ड स्नोडेन ने ये काम करने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया और अपनी लोकेशन का फायदा उठाया। क्योंकि वो बूज एलन हैमिल्टन की तरफ से एनएसए के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था, इसी वजह से उसको हवाई में एनएसए के मैरीलैंड हेडक्वार्टर्स से 5000 मील दूर रखा गया था। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है, जिसका मतलब कि जब एडवर्ड अपने हवाई ऑफिस में काम करता, उस वक्त तक एनएसए के हेडक्वार्टर्स में सब चले जाते थे। दूसरा फायदा ये था कि उसको एनएसए हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए रसाई हासिल थी, जो कि असल में आउटडेटेड था। तीसरा फायदा ये कि एडवर्ड खुद वहां सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी उसकी प्रोफाइल की हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे उसके पास ज्यादा राइट्स थे। यानी वो बिना नजरों में आए किसी भी सिस्टम से डाटा कॉपी कर सकता था। बस इसी चीज का फायदा एडवर्ड स्नोडेन ने उठाया और बिना नोटिस हुए 5000 मील दूर से ही 20 लाख से ज्यादा फाइल्स कॉपी कर ली। हवाई ऑफिस में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद एडवर्ड ने एनएसए के करतूत दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स यूएसबी ड्राइव में कॉपी किए। बड़ी चालाकी से वो ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकला और बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। उसने अपना नंबर ऑफ किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। लेकिन जब अगले कई दिनों तक वो वापस नहीं आया और ना ही उसका नंबर लग रहा था, तो एनएसए को शक हुआ और वो उसको ढूंढने में लग गए। हांगकांग पहुंचकर वो कुछ भरोसे वाले जर्नलिस्ट से मिला, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर वही डॉक्यूमेंट्स अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर में एनएसए की सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस छेड़ दी। इस पर सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम्स में बगैर इजाजत घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग से मुतालबा किया कि एडवर्ड को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन वो भी अपना हर कदम पहले से प्लान करके बैठा था। तब तक वो जहाज पकड़कर रशिया चला गया, जहां शुरू में उसको असाइलम मिला और फिर सितंबर 2022 में पुतिन ने उसको रशियन सिटीजनशिप दे दी। तब से लेकर एडवर्ड स्नोडेन कई इंटरव्यूज दे चुका है, जिसमें उसने बताया कि कैसे हमारे फोन्स हमारी ही जासूसी करते हैं। उसने नोजी स्मर्फ नामी एक टूल का जिक्र किया जो हमारे फोन के माइक्रोफोन का एक्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज को देता है, जिससे वो आसपास की आवाजें बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार समझते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो एक हीरो है जिसने एनएसए का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।